मैं फोर्स में रहा हूं, मैंने अपने टांगों में गोलियां भी खाई है आतंकवादी से लड़ते हुए। मुझे राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिला हुआ है वीरता के लिए। अगर भारत में आप किसी मुगल को गाली दीजिए तो मुसलमानों को क्या दर्द है भाई? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम अंग्रेज को गाली देते हैं, किसी क्रिश्चियन को दर्द नहीं होता है। तो फिर अगर हम मुगल की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, ये तो हमारे भाई लोग हैं। इनकी हर एक आदमी की तीसरी पीढ़ी जो है हिंदू है। कश्मीर हमारा है, केवल कश्मीर जो है हमारे पास वो नहीं, दूसरा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, हम उसको भी लेंगे। हम सक्साम वैली भी लेंगे। मनमोहन सिंह तो वस्तुतः प्रधानमंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो तो एक कठपुतली थे। एक प्यादा बैठा दिया था, जैसे बोलते थे एक्टिंग करो, कर रहे थे। मैं फोर्स से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं बताता हूँ आपको, हम फोर्स में रहते हुए, ये तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, हम लोग ये सोचते थे कि ठीक है समर्थित सरकार नहीं आएगी, 10-15 साल और लटका देगा, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, सपा की आ जाएगी तो हो सकता है राम जन्म, हालांकि बनना तो तय था, लेकिन कब बनेगा ये पता नहीं था। लेकिन मुझे लगता है, भगवान राम से क्षमा चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के आधुनिक युग में सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो 370 की वापसी हुई। ये राम जन्मभूमि से भी बड़ा काम है। मैं राम जन्मभूमि पर हूँ, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं फोर्स में रहा हूँ, मैंने अपने टांगों में गोलियां भी खाई है आतंकवादी से लड़ते हुए। मुझे राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिला हुआ है वीरता के लिए। ठीक है, मैं सर्टिफाई आपको कर सकता हूँ। इसके बावजूद मैं बोलता हूँ, मैं 22 वर्ष नौकरी किया हूँ फोर्सेज में, सघन नक्सलवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ा हूँ। इसके बावजूद मैं बताता हूँ कि भारत में सबसे बड़ा जो काम हुआ है 370 का, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और सब हंसते थे कि मोदी के कोई कल्पना, हम फोर्स वाले हैं ना, हम बताते हैं, हम फोर्स में रहते हुए हमने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। इसके बावजूद हम बताते हैं, हमें उम्मीद नहीं था कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो भारत से एकदम अलग हो गई थी, जिसको 48 मुस्लिम देशों का समर्थन था, परोक्ष रूप से उसको दुनिया के सुपर पावर का समर्थन था, उसके बावजूद भी केवल इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और भगवान की कृपा से हम लोगों ने फिर से सनातन का झंडा कश्मीर में फहरा दिया है। और कश्मीर हमारा है, केवल कश्मीर जो है हमारे पास वो नहीं, दूसरा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, हम उसको भी लेंगे। हम सक्साम वैली भी लेंगे, जो कश्मीर के पाकिस्तानियों ने चाइना को दे दिया है। तो इसलिए हमको केवल हनुमान जी की तरह अपने बल का अनुमान लगाना है। हिंदुस्तान में ना तो शक्ति की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना किसी बात की कमी है। केवल जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बटिए नहीं, इतना पैसा है, इतनी समृद्धि है, भगवान की तरफ से सब कुछ है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिपति गरीयसी। ये बताइए सर, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की एक रैली के दौरान अपने भाषण में कहा, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस सारी संपत्ति उनको दे देगी जो घुसपैठिए हैं इस देश के, और उनमें बांट देगी जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, और बहनों के, माताओं के गले के मंगलसूत्र तक छीन लेगी कांग्रेस। हाँ, तो सही बोला मोदी जी ने, क्या गलत बोला? आप बताइए कि अगर उसने, मोदी जी ने एक बात जो आप छुपा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं संकोचवश, मर्यादा के कारण, मुसलमान शब्द का प्रयोग किया। अगर भारत में आप किसी मुगल को गाली दीजिए तो मुसलमानों को क्या दर्द है भाई? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम अंग्रेज को गाली देते हैं, किसी क्रिश्चियन को दर्द नहीं होता है। तो फिर अगर हम मुगल की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, ये तो हमारे भाई लोग हैं। इनकी हर एक आदमी की तीसरी पीढ़ी जो है हिंदू है, चाहे फारूक अब्दुल्ला की हो या किसी और की हो, सब मुसलमान। हम तो ये बोलते हैं कि बड़ा अच्छा योजना चल रहा है, आप हमारे भाई बंधु है, घर वापसी कर लीजिए, जात धर्म से ऊपर उठिए, आप सब सनातनी हैं। दुनिया में बाकी तो पंथ है ना, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। कांग्रेस कह रही है कि हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। कांग्रेस कह रही है कि इतिहास एकदम साफ है कांग्रेस का। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, कांग्रेस का आप इतिहास पढ़ें। एक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, ए.ओ. ह्यूम ने, कलेक्टर ने, इसलिए बनाया कि यहाँ के लोग जो कर रहे थे, स्वतंत्रता हासिल करना चाह रहे थे, उसको आराम से धीरे धीरे दो, इनको जो कुछ मलाईदार पोस्ट बना दिया, राय साहब वगैरह टाइटल वगैरह देना शुरू कर दिया, सर ये सब बोलना शुरू कर दिया। उन जमींदारों की एक फौज तथाकथित खड़ी कर दिया उन्होंने, ताकि उनको सहूलियत से अपना सत्ता हस्तांतरण हो सके। असली आज़ादी जो हुई है उस सबको मालूम है, 2014 के बाद ही असली आज़ादी हुई है। उससे पहले हम लोग आधे अधूरे लोकतांत्रिक हिस्सा में रह रहे थे। और पहले प्रधानमंत्री, मैं फिर बोलता हूँ, देश आज़ाद हुआ है, अगर अंडमान निकोबार और कुछ हमारे क्षेत्र आज़ाद हुए, तो पहले हमारे स्वतंत्र भारत के, आधुनिक भारत के, क्योंकि भारत तो सनातन है, हजारों वर्ष से, करोड़ों वर्ष से इसकी
में या हमारी वजूद है हमारा, तो अगर हुए हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को मालूम होगा। सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर कोई नेता बोलता है जानकारी के अभाव में लोग चिल्लाने लगते हैं, हु करते हैं, हु करने से नहीं होगा। सोशल मीडिया के कारण फैक्ट सामने आ रहा है। ये इसका कोई ना न्यूज़, जितने बड़े न्यूज़पेपर हैं सारे के सारे बड़े लोगों के पास है, धन्ना सेठों के पास है। कांग्रेस कह रही है कि हमने कभी ना तो ये कहा, वो मनमोहन सिंह के बयान को भाजपा उनको याद करवा रही है कि मनमोहन सिंह जी ने भी कह दिया था कि संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है या अल्पसंख्यकों का। मनमोहन सिंह को तो जो स्क्रिप्ट दिया जाता है वही बोलता है। आप जो एक्टर एक्ट्रेस हैं आप फिल्मों में देखेंगे, जो डायरेक्टर बोलता है कि ऐसे एक्टिंग करो, ऐसे एक्टिंग कर। मनमोहन सिंह तो वस्तुतः प्रधानमंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो तो एक कठपुतली थे। एक प्यादा बैठा दिया था, जैसे बोलता था एक्टिंग करो, कर रहे थे। विद्वान आदमी होने का मतलब ये नहीं कि आप राष्ट्र के लिए, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे तेज लोग हैं, लेकिन उनकी अगर प्रवृत्ति गलत है तो गलत काम में शिरकत कर रहे हैं। तो अच्छा आदमी होने का मतलब ये नहीं कि आप घर वाले के लिए अच्छे होइए। आप हमारे लिए बुरा आदमी हो, देश के लिए अच्छा हो, तो बुरा आदमी मुझे अच्छा है। लेकिन अगर अच्छा आदमी हो, देश के लिए कोई काम ना सके, तो ऐसे आदमी का क्या है। चलिए सरजू जी में डाल देते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसी अफवाह फैलाना देश के अंदर और ऐसा कह देना कि हम संपत्ति लेके गरीबों में बांटेंगे, क्या अगर आपने 4 घर अपनी मेहनत से बनाई तो क्या आदमी उसको जाने देगा? देखिए 4 घर नहीं, यहाँ तो 44 घर भी अगर हो, अगर देश एकजुट हो, सबको मालूम है कि कुछ होने जाना नहीं है। ये केवल एक विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए था, सबको लग रहा था 400 पार, तो 400 पार को कैसे काउंटर करें। अब तो सोशल मीडिया में बात छन छन के आ रही है कि इन लोगों की ब्रिटेन में CIA के डिप्टी डायरेक्टर से लंदन में किन किन लोगों की मीटिंग हुई थी, वो सारे नाम भी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ वो राज खुलेगा, सबको मालूम होगा। कोई भी ऐसा देश जो हमारा शत्रु है, हमें सशक्त होना नहीं देखना चाहता है। और वो एन केन प्रकार न किसी ढंग से यहाँ के लोग जो दुष्ट लोग हैं या दूसरे तरह के लोग हैं जो देश की प्रगति को रोकना चाहते हैं, वो उनके साथ हो लेते हैं। मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूँ, मैं जगह जगह घूमता रहता हूँ, पर्यटन करता हूँ, दुनिया भी घूमता हूँ, दुनिया के 25 देशों में मैंने भ्रमण किया है। हमारी जो रफ्तार है ना, आप कहने के लिए है कि GDP 8% बढ़ती है। अब आप लोगों को मालूम होगा, अगर 1% GDP का इजाफा होता है तो भारत में लगभग 1 करोड़ नया जॉब सृजित होता है, यानी 1 करोड़ नए लोगों को नौकरी मिलती है। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, फैक्ट्री में भी हो सकती है, अपना रोजगार हो सकता है। और 1% अगर संकुचन होता है GDP में तो 1 करोड़ लोगों की नौकरी छूट जाती है। अब आप बताइए, ये तो सरकारी आंकड़ा है कि 8% अभी का, अभी इस क्वार्टर का। हमारे घर बार के लोग, कई लोग होता है कि चावल दे देते हैं, उसके बदले कोई सामान ले लेते हैं। कई लोगों को यूरिया लेना होता है तो बोलते हैं ठीक है भाई 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा। तो ये अनऑफिशियल इकोनॉमी है, ये ऑफिशियल इकोनॉमी नहीं है, ये इसको इनफॉर्मल इकोनॉमी बोलते हैं। अगर भारत की फॉर्मल इकोनॉमी 8% और इनफॉर्मल इकोनॉमी लगभग उतना ही, इसको जोड़ लिया जाए तो भारत की रफ्तार 4 जून 400 पार इत्तेफाक है। आपको फिर बताता हूँ आंकड़ों से कि अगर इनफॉर्मल और फॉर्मल इकोनॉमी को जोड़ लिया जाए तो भारत का GDP 8% नहीं है, ये 12-13% है। और इस रफ्तार को ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं 400 पार में अड़ंगा डाल के। ठीक है, वो रुकना नहीं है। जिस पर भगवत कृपा है उसको कौन रोकेगा भाई। जिस पे भगवत कृपा है उसको कोई नहीं रोक सकता। सही बात है ना, ये सही बात है, सही बात है। देखो राहुल गांधी पे तो इस वक्त पूरी भगवत कृपा है, माथे पे टीका वीका जनेऊ वनेऊ धारण करके घूम रहे हैं। नहीं, जैसे अभी नहीं, जैसे अभी आपने बोला कि राहुल गांधी के माथे पे अभी आपने क्या बोला, अभी तो अभी चुनाव है ना मालिक, इसके लिए लगा है, बाकी कुछ नहीं। देखो ये जो है, ये एक हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, उसी की ओर है। देखो अपने यहाँ मोदी जी जितना फ्री में राशन बांटे हैं ना, उतने अपने आजू बाजू का जितना देश है ना, श्रीलंका ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश, अनाज के लिए परेशान है। और जॉब यहाँ बहुत है, लेकिन देखो क्या होता है, जो पढ़ता है ना वो क्या बोलता है, मुझे बैक ऑफिस नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं जॉब बहुत है लेकिन उसके पसंदीदा जॉब उसको चाहिए। उसको कम टाइम में, उसको ज़्यादा पैसे वाला जॉब, ज़्यादा 8 घंटा जॉब में चाहिए, 8 घंटे वाला जॉब चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। देखो सब बराबर चल रहा है, हर किसी को मेहनत करना ही आखिर में। और इस टाइम 400 पार होगा। भारत की पब्लिक बहुत मैच्योर्ड है, जात धर्म पंथ ये सबसे अलग जाके एक विकास के मुद्दे पे, और मोदी जी के नेतृत्व में, और यहाँ योगी जी के नेतृत्व में, और हमारे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये 400 पार होने वाला है। कांग्रेस यही तो कह रही है कि मोदी जी ने राजस्थान की रैली में कह दिया कि कांग्रेस तुम्हारी संपत्ति लेके और मुसलमानों को बांट देगी।
देखो ये सब कुछ भी बोलेंगे, ये सब चुनावी मुद्दे हैं, बाकी काम करने वाला 365 दिन ये भाजपा सरकार का है और मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है। और यहाँ पब्लिक हर कोई होशियार है। इलेक्शन के टाइम में कुछ आप अलग करोगे तो नहीं, सबका माइंड सेट है। यहाँ किसी को कुछ भी बोलने के लिए मतदाता बहुत जागरूक है। पहले से सेट है, पहले से सबको मालूम है अपने को कहाँ वोट देना है। वो और 4 लोगों को समझाएंगे, वो खुद गाँव में कभी नहीं आएंगे। चाचा आप भी पहले से सेट हो, कहाँ वोट करना है? बीजेपी 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 पे करना है जी, पहले से मन बनाए हो? एकदम मन बनाए हुए, आज से नहीं। क्यों? पूरा 70 साल कांग्रेस राज किया, हम 100 साल चाहते बीजेपी राज करे इस भारत में। 100 साल बीजेपी राज करे और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। राहुल गांधी कह रहे हैं 10 साल में ही देश बेकार कर दिया, 100 साल कहाँ? 10 साल वो 70 साल में जो नहीं किया, ये 10 साल में मोदी जी कर दिए हैं। जो राहुल गांधी का सरकार, कांग्रेस की सरकार 70 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी जी 10 साल में कर दिए हैं। क्या किए मोदी जी? क्या किए हैं? क्या किए हैं? हमारे लिए क्या बदला? हम लोग भूखे रहते थे, आज खा रहे पी रहे, आज 10,000 का मोबाइल चला रहे हैं। 1,000 का मोबाइल मेरे पास नहीं था, आज 10,000 का 20,000 का मोबाइल चला रहे हैं। डेली 500 रुपया 3 महीना भर रहे हैं। क्यों? कोई क्या कमी नहीं, खुश है एकदम, रोजगार है, हर चीज है। और मोदी से पहले क्या स्थिति थी आपकी? बुरी हाल थी, कुछ नहीं था, भूखे रहे हुए हैं हम लोग, भूखे रहे हुए हैं। खाली आटा हम लोग को मिलता था, कहीं से मजदूरी करके लाते थे पिताजी, वही आटा खाते थे, खाली पिसा के खाली रोटी, और कुछ नहीं हम लोग के साथ रहता था। आज सब चीज ठीक है। ठीक है, ये बताओ, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो संपत्ति तुम्हारी छीन के उनको दे देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। सब ये सब कहने वाली बात है, ऐसा कभी होगा नहीं होगा। ये खाली वोट का चक्कर है, लोग बहका में आ जाए और कुछ भी कह दे, लोग को कुछ भी कह सुना दे, तो ये सब चलने वाला है नहीं। तो ये मतलब मोदी एक महापुरुष है कि नहीं? मोदी एक महापुरुष के भगवान है। आने वाले समय में जो महात्मा गांधी नहीं पाए, उससे अधिक मोदी पाएंगे। चलिए ठीक है। जय श्री राम। तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।